वेलकम बैक। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों को पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीका से चल रहा होगा। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिस पे मैं डिस्कस करने वाला हूं और वो टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो कई स्टूडेंट को डिमांड थी कि सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को टू बी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले दो लेक्चर मैंने कंडक्ट करवा दिया हूं। एक क्लासेस में मैंने बेसिक जो भी थी उन तमाम चीजों पे मैंने डिस्कस करवाया और एक मैंने उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने करवाया। आज मैं एक प्रैक्टिकल फुल्ली क्वेश्चंस लेके आया हूं जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, जब कोई एरर होगा तो उसको कैसे रेक्टिफाई करनी है। ठीक है, तो मैंने, यदि आप लोग लास्ट वीडियोज में मेरा क्लास देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 3 स्टेजेज होती है। फर्स्ट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और तीसरा मैंने स्टेज बताया था आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक ना? बट क्वेश्चंस में यदि आपको डिनोट नहीं होगा, मेंशंस नहीं होगा कि ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, तो हम लोग उस चीजों को कैसे समझेंगे। तो आज देखिए उसी टाइप का मैंने क्वेश्चंस लेके आया हूं। इसमें ना ही लिखा हुआ है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और ना ही लिखा हुआ आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो अब हम लोग टू दी पॉइंट बातें करेंगे, क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से हम लोग समझेंगे कि ये किस स्टेजेस का एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन है। तो चलते हैं, आप लोग तैयार हो जाएंगे, अपने अपने नोटबुक को निकालेंगे और साथ में आप लोग भी राइट डाउन करते चलेंगे अपने नोटबुक में, ताकि जब भी रिवीजन की आवश्यकता होगा तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए मैंने क्वेश्चन भी लिखवा दिया। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर। आपको रेक्टिफाई करना है फॉलोइंग एरर का। देखिए क्या था, कैश सेल्स ₹16,000, यानी कि कैश सेल्स था 16,000 रुपया। 1 2 3 आपको केसेस यहां से यहां तक दे रखा है। पहला, वे आर नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, कहता सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग नहीं किया गया, मतलब लेजर में गलती कर दिया। दूसरा कहता वे आर पोस्टेड एज 6,000 इन सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में लिखा गया लेकिन 6,000 से ही लिखा गया। फिर कहता वे आर पोस्टेड इन कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट में ये लिख दिया गया। तो इस प्रकार के ये जो एरर से पता चल रही है क्या है कि ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। क्यों? क्योंकि लेजर में किसी प्रकार की गलती पता चलती है तो हम लोग ट्रायल बैलेंस के समय जब बना रहे हैं तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले मैं बेसिक चीजें पे मैं ध्यान दिलवाता हूं, आप लोग इस चीज को देखना। पहले मैं ऑन कैमरा एक बार देखता हूं कि आप लोगों को ये जो लिखा हुआ चीज सही दिखाई दे रही है और क्लियर। हाँ सर क्लियर है। अब मैं चलता हूं। देखेंगे अगर हम लोग को ट्रायल बैलेंस की आवश्यकता होता है तो हम लोग इस तरह से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। इसमें एक डेबिट बैलेंस होती है और दूसरा क्रेडिट बैलेंस होती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे होती है डेबिट और यहाँ पे होती है क्रेडिट। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस की। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है हेड ऑफ अकाउंट, HOA का मतलब समझेंगे हेड ऑफ अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे टोटली की जाती है। ठीक है, ये होगा आपको टोटल। ठीक है, आपको इस बात की जानकारी दी होगी जो भी एसेट्स और एक्सपेंस होती है वो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं और जितने भी इनकम और लायबिलिटीज होती है ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे, अब खुद सोचो यदि किसी मशीनरी अकाउंट की बैलेंस कम लिखा जाएगा तब खुद सोचो डेबिट साइड घट जाएगा। जब ट्रायल बैलेंस को टोटली करने की आवश्यकता होगा तो क्या होगा, डेबिट घटेगा तो हमें सस्पेंस अकाउंट से इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन जब रेक्टिफाई करना होगा तो उसको अपोजिट एंट्री करना पड़ेगा। अगर डेबिट साइड सस्पेंस अकाउंट पड़ा हुआ है तो क्रेडिट कर देंगे। एक तो ये मेथड है। ठीक ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको क्वेश्चन में कहेगा कि मशीनरी अकाउंट में यानी कि पोस्टिंग के समय 2,000 रुपया नहीं लिखा पाया, यानी कि पोस्टिंग में गड़बड़ हो गया, गलतियां हो गई। दैट मीन्स ये कि 2,000 रुपया यहाँ फॉल कर जाएगा, मतलब डेफिसिट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट 2,000 रुपया से इक्वल करनी पड़ेगी, तभी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग।
अब हमें पता चला कि मैंने तो गलती कर दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गया। अब हमें सस्पेंस को खत्म करके मशीनरी को यहां लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स ये मशीनरी को मैं डेबिट करूंगा, तभी डेबिट साइड आएगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब ये सस्पेंस को तो खत्म करना पड़ेगा, तो डेबिट इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, ये राइट अप। इन द सेम वे अगर बोला जाएगा वेजेज पोस्ट करने में 100 रुपीज एक्स्ट्रा लिखा गया, ठीक ना, पोस्टिंग करने, तो वेजेस क्या है, एक एक्सपेंस है। अगर यहाँ पे 100 रुपया ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्रेडिट साइड फॉल कर जाएगा, ठीक ना। तो हम सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन पता चला हमने तो गलती कर दिया, तो फिर से वेजेज 100 रुपया यहाँ पे बढ़ा करके सस्पेंस को खत्म कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे वेजेज अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर यही चीज समझेंगे। या सस्पेंस नहीं भी याद है तो सिंपल ये समझेंगे कि अगर कोई एसेट्स और एक्सपेंस कम लिखा गया डेबिट, तो उसे और डेबिट कर देंगे, तो दूसरा क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यदि डेबिट साइड में कोई भी एसेट्स और एक्सपेंस कम लिखा गया, इसका मतलब डेबिट बढ़ाना है, तो उसी को डेबिट करेंगे और सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। तो ये रहा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है वो जरा समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें क्या कहता है। कैश सेल्स हुआ था 16,000, कहता है वी आर नॉट पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में नहीं लिखा गया। दैट मीन्स ये कि सेल्स रेवेन्यू है, इनकम है, तो क्रेडिट होनी चाहिए, तो हमें सेल्स को क्रेडिट कर देनी चाहिए। तो इसका मतलब डेबिट में क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब एंट्रीज क्या बनेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, एंट्री फर्स्ट का सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू होगा यहाँ पे सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना 16,000। दूसरा देखिएगा था वेयर पोस्टेड एज 6,000 इन सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में लिखा गया लेकिन 6,000 है। इसका मतलब सेल्स अकाउंट में 10,000 रुपया और लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब सेम एंट्रीज होगी लेकिन 10,000 से होगा। ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है, तो यहां पे होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू क्या होगा, टू होगा आपको सेल्स अकाउंट। कितना से होगा, 10,000 से। यहां मैं लिखूंगा 10,000। तीसरा हम देखें क्या कहता है, वेयर पोस्टेड इन कमीशन अकाउंट, ये कमीशन अकाउंट में लिख दिया गया। इसका मतलब आप खुद सोचिए, यहां पे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कमीशन को भी इन्होंने इनकम माना। इसका मोस्टेड क्या कहता है, वेयर पोस्टेड इन कमीशन अकाउंट, कमीशन में। तो जब ऐसा होगा जहां पे 2 इफेक्ट पड़ेगा, तो वहां पर डेबिट क्रेडिट उस अकाउंट से इक्वल करना पड़ेगा। तो पहले ये सोचिए, कमीशन अकाउंट में सेल्स हुआ, उसको कमीशन मान लिया यानी कि इनकम। इसका मतलब इनकम में होना चाहिए क्रेडिट, इनकम तो इन्होंने लिखा, तो ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि सेल्स भी मानता तो भी क्रेडिट होता, कमीशन मान लिया यानी कि इनकम, तो भी क्रेडिट ही हुआ, तो ट्रायल बैलेंस के अमाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन पार्टिकुलर अकाउंट में बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक माना जाएगा। क्यों, क्योंकि कमीशन यहाँ पे क्रेडिट नहीं होनी चाहिए, तो उसे खत्म करके उसे डेबिट करना पड़ेगा रिवर्स, और सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट नहीं हुआ उसे मुझे डेबिट करनी पड़ेगी। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से है। ठीक है, तो मैं इसको एंट्रीज करता हूं। कमीशन को उन्होंने क्रेडिट किया, इसलिए मुझे क्या करनी है, राइट अप करके कमीशन को मुझे ये लिखना है। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर जहां पर इस टाइप की एरर होती है तो हम लोग एक सही और गलती करते। देखिए, इन्होंने पहले तो सेल्स किया, तो इसका एंट्री क्या होगा, पैसा आएगा, तो कैश अकाउंट डीआर होता और टू होता सेल्स अकाउंट। ये सही एंट्री होती, कितना 16,000 से, क्योंकि डबल इफेक्ट डाला है। ठीक है, गलती इन्होंने क्या क्या, कमीशन मान लिया, मतलब कि इन्होंने माना पैसा आ रहा है कमीशन से, कमीशन अकाउंट डेबिट और टू कमीशन इनकम में, तो इन्होंने क्रेडिट किया कमीशन अकाउंट। ठीक है, 16,000।
जब इजी वे से समझेंगे। ठीक है, अब खुद सोचो, सेल्स भी क्रेडिट में जाता, इन्होंने सेल्स की जगह पे क्रेडिट में तो लिख दिया कमीशन, लेकिन नाम तो गलती हो गया, सेल्स की जगह कमीशन हो गया, कमीशन की जगह सेल्स होनी चाहिए थी। इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है वो देखिए, ये कैश डेबिट होना चाहिए, तो ये इन्होंने भी डेबिट किया। क्या सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए था, ये उन्होंने नहीं किया, गलती से क्या क्या कमीशन, तो कमीशन को मुझे डेबिट कर देना पड़ेगा खत्म करने के लिए, तो कमीशन यानी कि रेक्टिफाई क्या होगा, रेक्टिफाई एंट्री होगा कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा, सेल्स होनी चाहिए क्रेडिट, तो मुझे लिखना पड़ेगा टू सेल्स अकाउंट। आई होप आपको बात इसमें आ रही है, यहां पर मैं लिख देता हूं कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, आप लोग नोट कर लेंगे। कितना है 16,000, मैं यहाँ पे लिख दिया 16,000। ठीक है, एकदम इजी वे से समझनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, लेकिन ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो होती है एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कहीं से किसी प्रकार को दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, इनहांस करने के लिए आपको जानकारी किस चीज को होनी चाहिए, आपको ब्लड में होनी चाहिए। क्या चीज, जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, इन 4-5 चीजों की आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कौन सा अकाउंट डेबिट होती है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होती है। ठीक है, अब मैं चलता हूं दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर में देखिए क्या कहता है, डेप्रिसिएशन रिटेन ऑफ ऑन दी मशीनरी ₹2000 कहता है, मशीनरी में डेप्रिसिएशन 2000 लिखनी था। क्वेश्चन का देखें, वाज नॉट रिकॉर्डेड, जिसको लिखा नहीं गया, तो जब ऐसा है इसको बोला जाता है एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब छूट जाना, तो छूट जाएगा तो सिंपल, ये तो गलती किया ही नहीं, कुछ ही नहीं किया, मतलब गलती हुआ, मतलब मिस्टेक हो गया, इसको सिंपल सा जो सही है वो एंट्री कर देंगे। ये सिंपल है, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगती है तो उसका क्या एंट्री होती है, तो उसका एंट्री होती है डेप्रिसिएशन खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और टू मशीनरी क्योंकि एसेट्स घटती है तो क्रेडिट करनी पड़ती है, टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कितना है, तो 2000 है, तो मुझे लिखनी पड़ेगी यहाँ पे 2000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखिए क्या कहता है, वाज नॉट पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट, कहता मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग नहीं किया गया, इसका मतलब मशीनरी अकाउंट में ही गलतियां होंगी। तो खुद सोचिए, मशीनरी अकाउंट में नहीं लिखा गया, एक ही अकाउंट इफेक्ट डाला, इसका मतलब उन्होंने डेप्रिसिएशन तो सही लिखा होगा, और मशीनरी अकाउंट जब बना होगा तो उन्होंने मशीनरी में नहीं लिखा, इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस को डिडक्ट करेगा, इफेक्ट डालेगा, इसका मतलब मशीनरी डेबिट होनी चाहिए, मतलब क्रेडिट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी क्रेडिट हो रही है ना, क्योंकि जब डेप्रिसिएशन लगती है तो क्रेडिट बैलेंस होती है मशीनरी का, इसका मतलब क्रेडिट में मशीन होनी चाहिए, तो क्रेडिट करनी पड़ेगी, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री हो जाएगी। तो दूसरा एंट्री होगा, दूसरा होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना होगा 2000। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा, वाज नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कहता है डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही नहीं लिखा गया, तो डेप्रिसिएशन खर्चा है, उसका क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होती है, तो उसको इसका मतलब डेबिट में डेप्रिसिएशन नहीं लिखा गया, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में यहाँ इफेक्ट डाला होगा, तो इसको डेबिट करूंगा तो उसके रिस्पेक्ट में क्रेडिट किसको करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट को। ठीक ना, तो लिखना पड़ेगा क्या चाहिए तीसरा में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट।
कितना होगा, तो 2000 जो भी अमाउंट है उससे मुझे लिखनी पड़ेगी। आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मेरे चैनल से बने रहेंगे आप लोग, ताकि मैं जो भी अकाउंट से रिलेटेड अपडेटेड टॉपिक लेके आऊंगा तो आप लोगों तक मैं समय पे पहुंचा सकूंगा और आप लोग उसका एडवांटेज उठा पाएंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।